70 सालों से मुसलमान बदहाली की जिंदगी गुजारने पे मजबूर है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज मुसलमान मॉब लिंचिंग का शिकार, इसका जिम्मेदार कौन? मुसलमानों की मसाजिद पे हमले, इसका जिम्मेदार कौन? मुसलमानों के मदारिस पे हमले, इसका जिम्मेदार कौन? मदरसे के उलमाओं की तौहीन, इसका जिम्मेदार कौन? गाय के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, इसका जिम्मेदार कौन? वाहियात नारे के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, इसका जिम्मेदार कौन? मुसलमान तालीमी पसमानदगी में जिंदगी गुजार रहा, इसका जिम्मेदार कौन? मुसलमानों का कोई अपना सियासी रहनुमा नहीं, मुसलमानों का कोई अपना सियासी कायद नहीं, मुसलमानों का कोई अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं। अगर कोई मुसलमानों की बेबाक आवाज है नकीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, तो उसको बी टीम सी टीम कहने का इल्जामात लगाते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमारे प्रदेश कार्यकारिणी बिजनौर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शुरुआती जुझारू नेता, जिन्होंने बिजनौर में पार्टी को लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ जनाब हकीम अब्दुल सलाम खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं जोरदार तालियों से उनका इस्तेकबाल करें कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सुदूर व मुतमदीन व अराकीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार कारकुनान, स्टेज पे जलवा अफरोज तमाम मेहमानान इकराम, बिलखुसूस मेरे सामने बैठे मेरे मुअज़्ज़िज़ उलमा, हुफ़्फ़ाज़, कुर्रा हज़रात, अइम्मा हज़रात, हमारे सामने बैठे मीडिया के तमाम जिम्मेदार हज़रात, जिला बिजनौर की गयूर आवाम, नगीना, किरतपुर, बिजनौर, बढ़ापुर, नूरपुर, चांदपुर, नहटौर से ओहारा, शेरकोट, अफजलगढ़, सभी जगह से तशरीफ लाने वाले तमाम मेहमानों का पुरखुलूस इस्तकबाल है दिल की गहराइयों से। आपकी मोहब्बतों को सलाम, आपके जज्बे को सलाम, आपके हौसले को सलाम कि आप तमाम लोग नकीबे मिल्लत, शेर हिंदुस्तान, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन, लाखों करोड़ों दिलों की बेबाक आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनने के लिए यहां पर आए हैं। जोरदार तालियों के साथ अपना स्वागत करिए। एक एक तालियां बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के स्वागत के लिए। एक आंधी का झोंका नगीना की सरजमी पे आ रहा है और ये आवाम, बिजनौर की आवाम अब बदलाव चाहती है। आज मैं अपना सफर आपके दरमियान में शुरू कर रहा हूं। मैं अपना तारुफ कराऊं कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूं, मेंबर हूं। 2014 की अगस्त की 28 तारीख को नकीबे मिल्लत शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जमात को जिला बिजनौर में लाने का काम किया। 2014 की सरजमीन पर जब जिला बिजनौर के अंदर मैंने जमात का काम शुरू किया तो लोगों ने मुझको धमकियां भी दी, लोगों ने मुझको गालियां भी दी, लोगों ने मेरे ऊपर केस भी कराए, लोगों ने मेरे ऊपर तरह तरह के इल्जामात भी लगाए। लोग मेरी बात को सुनना पसंद नहीं करते थे, लोग डरते थे और घबराते थे। हम लोगों के पास जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम देते थे, लोग कहते थे ये हमको फंसवाएगा। लेकिन मेरे भाई, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राह रो आते गए कारवा बनता गया। आज ये बिजनौर के अंदर जो मैंने बीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बोया था, आज ये फल, आज ये शुआएं फैल रही हैं आप लोगों के नूर नजर ये शुआएं फैल रही हैं। आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं और आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूं। मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर शोषित वंचित समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए जद्दोजहद और कोशिश कर रही है। इंतखाबी दौर है जहां पर समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, असपा, भाजपा तैयारी कर रही है, वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।
आप देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर हर महीने 6 दौरे कर रहे हैं, 6 जनसभाएं कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को आपके दरमियान में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 70 सालों से मुसलमान बदहाली की जिंदगी गुजारने पे मजबूर है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज मुसलमान मॉब लिंचिंग का शिकार, इसका जिम्मेदार कौन? मुसलमानों की मसाजिद पे हमले, इसका जिम्मेदार कौन? मुसलमानों के मदारिस पे हमले, इसका जिम्मेदार कौन? मदरसे के उलमाओं की तौहीन, इसका जिम्मेदार कौन? गाय के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, इसका जिम्मेदार कौन? वाहियात नारे के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, इसका जिम्मेदार कौन? मुसलमान तालीमी पसमानदगी में जिंदगी गुजार रहा, इसका जिम्मेदार कौन? मुसलमानों का कोई अपना सियासी रहनुमा नहीं, मुसलमानों का कोई अपना सियासी कायद नहीं, मुसलमानों का कोई अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं। अगर कोई मुसलमानों की बेबाक आवाज है नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, तो उसको बी टीम सी टीम कहने का इल्जामात लगाते हैं। अरे मेरे भाई सुनो मेरी बात को, और ये पैगाम लेकर जाना, ये पैगाम आप तमाम लोगों के दरमियान में है, ये पैगाम उत्तर प्रदेश की गयूर आवाम के नाम है, ये पैगाम उन मजलूमों के नाम है, ये पैगाम शोषित वंचित समाज के लोगों के नाम है, जिन्होंने हमारे वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठे, जो लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठकर मलाई खाई, सत्ता की कुर्सी पर बैठकर हम पर जुल्म किया। ये पैगाम उनके नाम है कि मुसलमानों जागो और अपने दरमियान में सियासी जमात को मजबूत करो, मुसलमानों जागो और अपनी सियासी लीडरशिप को मजबूत करो, मुसलमानों जागो और अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करो। अरे आखिर कब तक, बताइए मुझे, आखिर कब तक समाजवादी, बसपा, कांग्रेस और भाजपा के जिंदाबाद के और मुर्दाबाद के नारे लगाते रहोगे? आखिर कब तक इनके यहां कुर्सियां और दरिया बिछाने का काम करोगे? मेरा सवाल है समाजवादी के चापलूस दरबारियों से, मेरा सवाल है समाजवादी पार्टी के पालतू तीतरों से, मेरा सवाल है उन लोगों से जो लोग नगीना की विधानसभा पे सत्ता की कुर्सी पर पिछले 5 साल काबिज रहे और अब फिर 5 साल विधायक जी से सवाल कर रहा हूं, नगीना के विधायक जी से सवाल कर रहा हूं, 10 साल आप विधायक बने रहे, आप मुझे बताइए माननीय विधायक जी, आपने 10 साल के कार्यकाल में कितना और कौन सा विकास कार्य कराया? आप 10 साल विधायक रहे, आपने 10 साल के कार्यकाल में कितने प्राइमरी स्कूल, कितने जूनियर हाई स्कूल, कितने इंटर कॉलेज, कितने डिग्री कॉलेज, कितने गर्ल्स कॉलेज खुलवाए जहां पर हमारे और बच्चे और बच्चियां मुफ्त में शिक्षा हासिल कर रहे हो? माननीय विधायक जी, आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपने अपने क्षेत्र में कितने हॉस्पिटल खुलवाए हैं, कितने आपने क्लिनिक खुलवाए हैं जहां पर गरीब बच्चों और बच्चियों का मुफ्त में इलाज हो रहा हो? आपने कितने गरीब बेवाओं की इमदाद करी है? आपने कितनी गरीब बच्चियों की शादियां कराई हैं? अरे एनआरसी के नाम पर नगीना विधानसभा के नौजवान और गयूर नौजवानों को एनआरसी के नाम पर जब जेल के अंदर ठूसा जा रहा था तो विधायक जी कहां थे? जब ट्रिपल तलाक पर शरीयत को मिसमार किया जा रहा था, विधायक जी कहां थे? मॉब लिंचिंग के नाम पर बेकसूर मुसलमानों की हत्याएं हो रही थी, विधायक जी कहां थे? और दूसरी बात यह है, सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि विधायक जी के पालतू तीतर मेरे नाम की पोस्ट वायरल कर रहे थे, तो आज मैं मन से जवाब देना दूंगा। आप मुझे बताइए, नगीना की अजीमुल मर्तबा शख्सियत शेख खलीलुर रहमान मरहूम का इंतकाल हुआ, अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमाए। माननीय विधायक जी शहर में होने के बावजूद शेख खलीलुर रहमान साहब के जनाजे में शिरकत नहीं करी। शेख खलीलुर रहमान साहब का इंतकाल हो चुका है,
जनाजा रवाना हो चुका है। विधायक जी के आपसी इख्तलाफात, आपसी रंजिश ऐसी कि जनाजे में शिरकत नहीं करी, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मीडिया वालों ने भी छापा है कि विधायक जी यहां पे मौजूद रहे लेकिन नहीं पहुंचे। लेकिन विधायक जी के पालतू तीतर लिख रहे हैं कि विधायक जी लखनऊ थे। अरे विधायक जी लखनऊ थे तो तस्लीम भी लखनऊ थे, नईमुल हसन भी लखनऊ थे, यशवीर सिंह धोबी भी लखनऊ थे। जब उनको पता चला तो वो अपनी गाड़ियों से आए और नमाज जनाजा में शिरकत करी। लेकिन आपके माननीय विधायक जी, जिनको आप विधायक बनाते हैं, जिनको आप नेता बनाते हैं, वो आपके मरने पे नहीं आते हैं, वो आपके जीने पे नहीं आते हैं, वो आपके मसाइल पे नहीं आते हैं। तो नगीना की आवाम बताओ, अब की बार बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? बदलाव चाहिए नहीं चाहिए? इंशाअल्लाह ताला नगीना में बदलाव होगा। अब हमारे दरमियान में थोड़ी देर में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं, मुकर्ररीन की लंबी फहरिस्त है, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। आप तमाम लोगों से अपील करके जा रहा हूं, खुदारा आपसी इख्तलाफात को खत्म करिए, अपनी जमात को मजबूत करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए, अपनी लीडरशिप को तैयार करिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।